दोस्तों नमस्कार, मैं अंशुल कुमार। आप देख रहे हैं यूपी का किसान चैनल। तो किसान भाइयों, शाम का समय हो रहा है और आज हम अपने खेत पर हैं। तो किसान भाइयों, आपको एक ज़रूरी सूचना देनी थी, बात बतानी थी, जिससे बारिश के समय में आप अपने पौधों को स्वस्थ रख पाएँ, अच्छा रख पाएँ। और बारिश के मौसम में एक समस्या होती है जो बहुत नुकसानदायक होती है हमारे पपाया के लिए, कि हमारे खेतों के अंदर जो पानी है वो ब्लॉक हो जाता है। और पानी ब्लॉक होने से हमारे जो पौधे हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं किसान भाइयों। तो गलने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम अपने खेत में किस तरीके से मैनेजमेंट करें तो बारिश में हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। क्योंकि जब बारिश 2-3 दिन 4 दिन अगर लगातार होती रहती है तो पौधों में बहुत नमी पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। और पपाया एक सेंसिटिव पौधा है, इसको बहुत अधिक नमी की पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो यदि हम ज़्यादा पानी हमारे पौधों को मिल जाता है तो हमारे पौधे गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए किसान भाइयों, हमें पौधों को बेड़ पर लगाना चाहिए। और बेड़ कितनी चौड़ी और बड़ी होनी चाहिए किसान भाइयों, वो भी आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो करना हमें क्या है कि हमें अपने पौधों की जो जड़ें हैं उन पर मिट्टी चढ़ाना है, लेकिन हम कम मिट्टी चढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर किसान भाइयों आपके पौधे 3 से 4 महीने के हो गए हैं और पौधे आप देख सकते हैं कि अगर पौधे हमारे इस तरीके के हो चुके हैं, इनके तने इतने मोटे हो चुके हैं, देख सकते हैं किसान भाई। तो ऐसे जो तने हो गए हैं और बारिश का समय आ चुका है, तो आप इन पौधों के तनों पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। यदि आप छोटे पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देते हैं तो आपके पौधे गल जाते हैं और गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए किसान भाइयों, हमने कल से हमारा ये कार्य स्टार्ट होगा। पौधों की जो तने हैं, जड़ है, उस पर मिट्टी चढ़ाई का कार्य स्टार्ट होने वाला है। लेकिन किसान भाइयों, हमने डेमो के लिए आज आपको बताने के लिए एक वीडियो शूट किया है और उसमें हमने करीब 4-5 पौधों पे मिट्टी चढ़ाया हुआ है और किस तरीके से आपको मिट्टी चढ़ानी है तो उसको भी आपको बताया गया है। तो किसान भाइयों, आप देखिए और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा पपाया का प्लांट है, इसका तना काफ़ी मोटा हो चुका है। और ऐसे तने के पास अगर हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो उस पर हमें कोई नुकसान नहीं होता है। और मिट्टी किस तरीके से चढ़ानी है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमने जो तना के चारों तरफ इसको गोलाई में मिट्टी लगाया हुआ है और मिट्टी को हमने एक रेप के द्वारा नीचे के लिए ढलान की तरह इसको लगाया है। आप देख सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, हम जब हमारे खेत में बारिश होती है तो अगर हम अपने जड़ पे पपीता के मिट्टी नहीं लगाएंगे तो हमारे जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, बहुत ढीली हो जाती है। और यदि थोड़ी सी भी हवा चलती है या हमारे पपाया में ज़्यादा वेट हो जाता है तो हमारे पौधे गिर जाएंगे। तो हमें पौधे किस तरीके से इस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है तो उसको तो हमने आपको दिखाया है किसान भाई। इस तरीके से आप अपने पूरे खेत के अंदर मिट्टी चढ़वाएं। और हमने जो बीच की नाली आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये बिल्कुल साफ़ है। जब हमारी बारिश होगी तो हमारे जो नाली है इसमें पूरा पानी दोनों तरफ से इसमें स्टोर होगा और ये
धीरे धीरे निकल के हमारा पूरा पानी हमारे दूसरे खेत में इस लाइन से होता हुआ चला जाएगा, जिसमें हम लोगों ने धान लगाया हुआ है। तो किसान भाइयों, मिट्टी हमें किस कंडीशन पे चढ़ानी है कि पौधे आपके करीब 3-4 महीने के होने चाहिए और तने उसके मोटे होने चाहिए। आप देख सकते हैं इसका तना काफ़ी मोटा है और ये पौधा मैच्योर हो चुका है। अब किसान भाइयों, हमने पेड़ के ऊपर पपाया लगाया था और इस पर एक भी बार मिट्टी नहीं चढ़ाई है। तो इसकी रूट्स हमारी ऊपर होती हैं। तो ऊपर होने के कारण किसान भाइयों कि अगर हमारा मॉइस्चर ज़्यादा होता है और अगर थोड़ी हवा चलती है तेज़ी से, तो हमारे पौधे झुक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से हमको इन पे मिट्टी चढ़ाना होता है। तो कुछ पौधे हमारे, अब किसान भाइयों, बारिश से अभी एक ही बारिश आई थी और इसमें कुछ पौधे हमारे थोड़ा 1-2 पौधे झुक गए हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हमारा ये जो पौधा है ये हवा में झुक चुका है, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश के साथ ही हमारी हवा आई थी, तो ये हमारा पौधा झुक चुका है एक साइड के लिए। तो ऐसे ही खेत में 3 से 4 पौधे अभी हमारे खेत के अंदर जो एक साइड के लिए झुक गए हैं हवा के कारण। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसान भाई, आप अपने पौधों को मिट्टी चढ़वाएं, लेकिन मिट्टी 4 महीने से अगर पौधे आपके कम के हैं और आपका तना मोटा नहीं है तो आप उस पर मिट्टी ना चढ़ाएं, वरना आपके पौधे गल सकते हैं। तो इस पर मिट्टी चढ़ाने से पहले किसान भाई एक बात का ध्यान रखें कि जो हमने चूना और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो एक पेस्ट लेप बनवाया था उसको आप इस पे लगा लें और उसके बाद आप इस पे मिट्टी चढ़ाएं। और मिट्टी चढ़ाना किसान भाइयों इस वजह से ज़रूरी होता है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पपाया का तना तो काफ़ी मोटा है और इसमें वजन भी है। तो हमारे इसकी जो रूट्स हैं, जड़ है, वो काफ़ी ऊपर है। तो क्या है कि हमने जो पपाया लगाया था तो इस पे पेड़ पे लगाया, उसके बाद कोई भी इस पे मिट्टी नहीं लगाई गई है। तो अब ये काफ़ी मोटा हो चुका है और हमको इस पे अब यहाँ तक इस पे मिट्टी लगानी होगी इस तरीके से गोलाई में, जिससे कि अगर हवा चलती है और तो हमारे पौधे नहीं गिरेंगे। तो किसान भाइयों, आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।